हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? वेलकम है आपका जॉब मास्टर में। तो आज के सेशन में हम अपना नेक्स्ट टॉपिक करेंगे एक नए सेशन के साथ। आपके टॉपिक का नाम है विजयनगर एम्पायर। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य, जिसे आप क्या बोलते हो, विजयनगर साम्राज्य के नाम से जानते हो। विजयनगर साम्राज्य एक ऐसा साम्राज्य था जो कि मतलब कि बहुत लंबे समय तक चला था। ठीक है, इसके बारे में वन बाय वन हम पढ़ेंगे कि विजयनगर साम्राज्य में क्या था। सबसे पहले अगर बात की जाए तो 1336 में विजयनगर एम्पायर फॉर्म हुआ। विजयनगर एम्पायर फॉर्म का मतलब क्या है कि विजयनगर साम्राज्य का क्या हुआ, गठन हुआ। कब हुआ? 1336 में। तो ये डेट आपको पता होनी चाहिए कि 1336 में क्या हुआ था, विजयनगर एम्पायर बना था, फॉर्म हुआ था, उसका गठन हुआ था। क्लियर है? नेक्स्ट हम पढ़ेंगे 1347 बहमनी सुल्तान ब्रेक फ्री फ्रॉम दिल्ली। बहमनी सल्तनत दिल्ली से आजाद हुई। अगर हम बात करें तो 1347 में बहमनी सल्तनत जो थी दिल्ली से क्या हुई थी, आजाद हुई थी। लिख लिया? चलो अब नेक्स्ट पढ़ेंगे हम विजयनगर एम्पायर। अब किसके बारे में पढ़ेंगे हम डिटेल में? विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य क्या था उसके बारे में हमने क्या करना है, डिटेल में पढ़ना है। विजयनगर और सिटी ऑफ विक्ट्री वाज द नेम ऑफ बोथ ए सिटी एंड एन एम्पायर। विजयनगर या विजय का शहर, एक शहर और एक साम्राज्य, दोनों का क्या है, नाम था। क्या कहा इन्होंने कि जो आपका विजयनगर है या फिर विजय का शहर, एक शहर और एक साम्राज्य, दोनों का ही क्या है, ये नाम था। नेक्स्ट है द एम्पायर वाज फाउंडेड इन द 14th century 1336 AD बाय हरिहरा एंड बुक्का ऑफ द संगम डेंसिटी। साम्राज्य की स्थापना 14वीं शताब्दी 1336 ईस्वी में संगम वंश के हरिहर और बुक्का द्वारा की गई थी। ये दोनों क्या थे, दोनों भाई थे। ये दोनों क्या थे, भाई थे। इन दोनों भाइयों के द्वारा साम्राज्य की क्या की गई थी, स्थापना की गई थी। और स्थापना कब की गई थी? 1336 ईस्वी में की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? हरिहर और बुक्का द्वारा की गई थी। तो आपको पता होना चाहिए कि इसकी स्थापना किस ईयर में की गई, किसके द्वारा की गई। तो सबसे पहले इसकी स्थापना की गई थी 14वीं शताब्दी 1336 ईस्वी में संगम वंश की। किसकी स्थापना की गई थी? संगम डेंसिटी या संगम वंश, संगम डेंसिटी या इसको संगम वंश भी बोलते हो। तो इसकी क्या की गई थी, स्थापना की गई थी हरिहर और बुक्का द्वारा। और ये दोनों क्या थे, ये दोनों रियल ब्रदर थे। इतना क्लियर है? इसमें क्या पढ़ा हमने कि विजयनगर या विजय का जो शहर है वो एक शहर और एक साम्राज्य, दोनों का ही क्या था, नाम था। फिर उन्होंने कहा कि जो आपकी संगम डेंसिटी है या आपका संगम वंश है, उसकी क्या की गई थी, उसकी स्थापना की गई थी। कब की गई थी? 14 शताब्दी 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का के द्वारा इसकी क्या की गई थी, स्थापना की गई थी। चलो अब हम नेक्स्ट करेंगे आगे। दे मेड हम्पी द कैपिटल सिटी। उन्होंने हम्पी को राजधानी बनाया। उन्होंने किसको राजधानी बनाया? उन्होंने हम्पी को राजधानी बनाया। तो दे मेड हम्पी द कैपिटल सिटी। याद रखना कि उन्होंने हम्पी को क्या बनाया था, अपनी राजधानी बनाया था। कब? 1986 में। ये भी पता होना चाहिए। आपको पेपर में पूछ सकते हैं कि हम्पी को जिन्होंने अपनी राजधानी बनाया या कैपिटल बनाया वो कब बनाया है, तो वो आपको पता होना चाहिए। वो 1986 में उन्होंने हम्पी को क्या किया था, अपनी कैपिटल बनाया। उसके बाद आगे की बात करें तो हम्पी वॉज डिक्लेयर ए वर्ल्ड हेरिटेज साइट बाय यूनेस्को। हम्पी को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। क्या घोषित किया गया यूनेस्को के द्वारा? विश्व स्थल घोषित किया गया।
It stretched from the river Krishna in the north to the extreme south of the peninsula. यह उत्तर में कृष्णा नदी से लेकर प्रायद्वीपीय के सुदूर दक्षिणी तक फैला हुआ है। तो ये भी आप इम्पोर्टेंट चीज है कि ये जो आपकी हम पे ये जो कैपिटल है ये कहाँ से कहाँ तक फैली हुई है, तो स्ट्रेच फ्रॉम द रिवर कृष्णा इन द नॉर्थ से लेकर एक्सट्रीम साउथ ऑफ द पेनिसुला, मतलब ये उत्तर में कृष्णा नदी से लेकर प्रायद्वीप के सुदूर दक्षिणी तक क्या हुआ, ये फैला हुआ है। लिख लिया? जैसे आपने पिछली डेंसिटी पढ़ी थी ना, कितनी डेंसिटी पढ़ी थी अब पीछे? दिल्ली सल्तनत में कितनी डेंसिटी थी? 5। उसी तरीके से इसके भी 4 राजवंश हैं। अब ये भी आपको पता होना चाहिए। विजयनगर एम्पायर वाज रूल बाय 4th इंपॉर्टेंट डेंसिटी एंड दे आर, इसमें 4 इंपॉर्टेंट डेंसिटी हैं, वो कौन कौन सी हैं? सबसे पहले है आपकी संगम, सबसे पहले कौन सी है? संगम। और अगर मैं सेकंड की बात करूं तो वो कौन है? सलुवा। वो कौन है? सलुवा। थर्ड है आपकी तुलवा, थर्ड कौन सी है? तुलवा। और अगर लास्ट की बात की जाए तो वो कौन है? अरिविदु। तो मतलब टोटल कितनी डेंसिटी हुई आपकी? 4 डेंसिटी है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है विजयनगर एम्पायर में। 1 बाय 1 हम क्या करेंगे, इन डेंसिटी को पढ़ेंगे। क्या कहा गया इसमें कि विजयनगर एम्पायर में 4 डेंसिटी हैं। अब वो 4 डेंसिटी के नाम कौन से हैं? संगम, सलुवा, तुलुवा और अराविदु। ये 4 डेंसिटी जो है वो आपकी इंपॉर्टेंट है, किसके बिहाफ पे? विजयनगर एम्पायर के बिहाफ पे। अब हम पढ़ेंगे सबसे पहले संगम डेंसिटी के बारे में। अगर आप बात करो संगम डेंसिटी की बात करो तो ये 1336 से लेके 1485 तक इसका टाइम पीरियड रहा। कब से लेके? 1336 से लेके 1485 तक इसका क्या रहा? टाइम period. It was founded in 1336 by हरिहरा and बुक्का। हरिहरा और बुक्का कौन थे? दो हरिहर और बुक्का दोनों क्या थे? आपस में भाई थे। इन्होंने क्या किया था? 1336 में इसको फाउंड किया था विद द ब्लेसिंग ऑफ गुरु विद्याराणा of the Sangam density who originally served under the Kakatiya rules of वारानंगल। सबसे पहले कहा गया है कि इसकी स्थापना 1336 में संगम वंश के हरिहर और बुक्का गुरु विद्यारण के आशीर्वाद, इनका एक गुरु था, इनका क्या था? एक गुरु था। अब इनका गुरु कौन था? विद्यारण्य के आशीर्वाद से द्वारा की गई थी, जो मूल रूप से वारंगल के काकतीय शासकों के अधीन कार्य करते थे। अर्ली विजयनगर रूलर्स वर फॉलोअर्स ऑफ शैव धर्म। विरूपाक्षा was their family god. Later they come under the influence of Vaishnavism. However, Shiva continue to the worship. क्या कहा गया है इसमें कि शुरुआती विजयनगर शासक शिव धर्म के अनुयायी थे, मतलब कि ये शिव भगवान की क्या करते थे? उपासना करते थे, शिव जी की ये पूजा करते थे। विरूपक्ष उनके पारिवारिक देवता थे। विरूपक्ष कौन थे? उनके पारिवारिक देवता। पारिवारिक देवता समझते हो ना क्या होते हैं? बाद में वैष्णव धर्म के प्रभाव में आ गए। बाद में किस धर्म के प्रभाव में आए थे? वैष्णव धर्म। हालांकि शिव की पूजा जारी रही। अब ये नहीं है कि वैष्णव धर्म इन्होंने अपनाया, उसके धर्म के प्रभाव पे आए तो इन्होंने अपनी जो शिव भक्ति है वो छोड़ दी, नहीं। शिव की पूजा ये करते थे, रोजाना करते थे, बट ये किस धर्म के प्रभाव में आ गए थे? वैष्णव धर्म के। अगर बात की जाए तो शुरुआती विजयनगर शासक किसकी पूजा करता था? शिव जी की पूजा करता था। अगर इनके पारिवारिक देवता की बात की जाए तो वो कौन थे? विरूपक्ष। बट बाद में किस धर्म के प्रभाव में आए थे? वैष्णव धर्म के प्रभाव से आने से क्या इन्होंने शिव जी भक्ति छोड़ दी थी? नहीं, शिव भक्ति क्या रही थी? इनकी जारी रही थी। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए कि इनके पारिवारिक देवता कौन थे।
ठीक है, किसकी ये पूजा करते थे, बाद में किस धर्म के क्या कहते हैं प्रभाव में आए थे, क्या उस धर्म के प्रभाव के आने के कारण इन्होंने शिव धर्म की पूजा करनी छोड़ दी थी, ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। इतना क्लियर है? नेक्स्ट है, there was constant conflict between Vijayanagar Empire and Bhamani Kingdom over Rajivur Dwab, Tungabhadra Dwab and मराठावाड़ा। रायचूर द्वाब कृष्णा और तुंगभद्रा के बीच उपजाऊ क्षेत्र, तुंगभद्रा द्वाब कृष्ण गोदावरी डेल्टा के उपजाऊ क्षेत्र, और मराठावाड़ा को लेकर विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य के बीच में लगातार क्या चलता रहा, संघर्ष। अब संघर्ष का मतलब क्या होता है, आपस में लड़ाई होना, किसी भी चीज को लेकर दोनों राज्यों के बीच में क्या होना, तनाव पैदा होना, लड़ाई होना। क्लियर है? इन द साउथ इट्स मेन राइवल्स वेयर द सुल्तान्स ऑफ मदुराई, दक्षिण में इसके मुख्य प्रतिद्वंदी मुदेरे के सुल्तान थे। कहां पे थे? दक्षिण में। आगे है बुक्का 1, 1356 से लेके 1709 तक क्या चला था, इसका राज चला था। He strengthened the city of विद्यानगर and renamed it विजयनगर। इसने क्या किया, उन्होंने विद्यानगर शहर को मजबूत किया और इसका नाम बदलकर विजयनगर रखा। इसने क्या किया, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये याद रखना कि उन्होंने विद्यानगर शहर को क्या किया था, मजबूत किया था। मजबूत करने के साथ साथ उन्होंने क्या किया था, उस शहर का नाम भी बदल दिया था। उस शहर का नाम क्या रख दिया था, अब विजयनगर रख दिया था। किसके द्वारा रखा गया था, बुक्का के द्वारा। बुक्का के द्वारा क्या किया गया, उसने एक तो जगह को एक्सपैंड किया और एक्सपैंड करने के बाद उस जगह का नाम क्या कर दिया, बदल दिया। उस जगह का नाम उसने क्या रखा, विजयनगर। उन्होंने युद्ध धरत वैष्णवों और जैनियों के बीच सद्भाव बहाल किया। मालावर, सिल्लेन और अन्य देशों के उत्थान ने उनके दरबार में राजदूतों को रखा। The rise of Malabar, Ceylon and other countries kept ambassador at his court. तो ये था आज के सेशन का आपका लास्ट टॉपिक। तो अब हम करेंगे जितने भी टॉपिक रह गए हैं वो 1 बाय 1 हम अपने नेक्स्ट सेशन में क्या करेंगे, उसको कवर करेंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि जितना भी आपको करवाया गया ये आपको अच्छे से समझ आया होगा, और अगर आपको अच्छे से समझ आया होगा तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। थैंक यू।